एंड गुड मॉर्निंग। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन मुझे आ रहे हैं इनबॉक्स में और क्लिनिक में जो बार बार क्वेश्चन होता है सारा दिन, उसके ऊपर वो ये है कि मेरी अपनी क्या स्किन रूटीन है और मैं क्या यूज़ करती हूँ। उसकी वजह ये है कि क्लाइंट्स को एक बुनियादी क्यूरोसिटी होती है कि यार, अगर किसी की स्किन वेल मेंटेन्ड है तो वो खुद अपनी स्किन पे क्या यूज़ कर रहे हो। अच्छा, इन द कोर्स ऑफ टाइम जो आई हैव स्पेंड एट होम या मैंने अपने करियर से थोड़ा ब्रेक लिया, आई हैव बीन डूइंग लॉट ऑफ मेकअप कोर्सेज लोकली एंड अब्रॉड। और आई हैव बीन गेटिंग लॉट ऑफ ट्रेनिंग्स। उसकी कोई ख़ास वजह नहीं है, उसकी वजह सिर्फ ये है कि स्किन एस्थेटिक्स एंड मेकअप इट हैज़ बीन माई prime focus. Like, it was my passion to know more about how to make a good skin, how to look nice, and to understand the type of foundations and toners, and not the kind of makeup which changes you, जो आपको तब्दील कर दे। ऐसा मेकअप जो आपको entirely एक और इंसान में कन्वर्ट कर दे, ऐसा मेकअप नहीं। मुझे इस तरह के मेकअप में बहुत इंटरेस्ट है कि विच कैन इन्हांस योर बेसिक फीचर्स और जो आपकी जो स्किन के लिए नुकसानदेह ना हो। अब चूंकि एज एन एस्थेटिशियन आई हैव ऑल डे टू विटनेस द काइंड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ स्किन्स एंड प्रोसीजर्स होते हैं, तो मैंने जो चीज़ नोट की है वो ये है कि नॉर्मली जो वर्किंग ख़वातीन हैं उनके फेस के ऊपर 10 से 12 घंटे मेकअप रहता है। एंड वट एवर शी पुट्स ऑन हर फेस, लाइक बीबी क्रीम है, कोई सन ब्लॉक है, कोई भी चीज़ है, वो उनकी स्किन पे स्टे करता है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। जब वो शाम को घर पहुंचती हैं तो वो कुछ ख़वातीन मेहनत करती हैं और अक्सर नहीं भी करती। उनका ख्याल ये होता है कि जी प्रोडक्ट जो है वो तो बस अब उतर गई है, हल्का सा फेस वॉश किया और खाना खाया और सो गए। एंड दिस पर्टिकुलर जो बात मैं कर रही हूँ, ये मैंने बहुत सारे क्लाइंट से हिस्ट्री ली है प्रॉपर, तो उसके बाद मुझे पता चलता है। और दूसरा, स्किन का जो उनका टेक्सचर होता है वो बता रहा होता है कि ये स्किन जो है ये प्रॉपरली क्लीन नहीं होती। इसको जो प्रोडक्ट सुबह मॉर्निंग में उन्होंने लगाई थी वो प्रोडक्ट स्किन में स्टे करती है, लेयर्स ओवर लेयर्स। एंड वेन एवर एनी प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट, चाहे वो सन ब्लॉक है, चाहे वो बीबी क्रीम है, चाहे वो आपकी लिपस्टिक है, चाहे वो आपका मस्कारा है, चाहे वो आपका काजल है, कोई भी चीज़ जो है वो आपकी उसके अंदर ये पोटेंशियल होता है कि वो आपकी स्किन के जो नॉर्मल सेल्स हैं उनको इट स्टार्ट्स ईटिंग इट अवे। और जब मेकअप या कोई भी प्रोडक्ट आपकी स्किन को खाना शुरू कर दे, यानी उसकी स्किन में एक ऐसे खड्डे खड्डे से पड़े हुए होते हैं, छोटे छोटे पिट्स होते हैं, और जब आप उनका प्रोसीजर करते हैं तो अंदर से डिफरेंट डीप लेयर्स में से कई दफ़ा मेकअप बाहर भी आना शुरू हो जाता है। तो the different kind of scenarios which I am observing in clinic, it has like forced me to first of all, मैं ये डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँ कि बेसिकली आपने जब सुबह को मेकअप करना है तो आपने मेकअप के अंदर इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपके मेकअप के नीचे कुछ ऐसे नरिशिंग प्रोडक्ट्स होने चाहिए, कुछ ऐसे ऑक्सीजन सैचुरेशन वाले प्रोडक्ट्स होने चाहिए जो आपकी स्किन को सारा दिन ऑक्सीजन और नरिशमेंट दें। मेकअप का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी स्किन को कवर कर लें और स्किन को नीचे से बिल्कुल उसके पोर्स को बंद कर दें, उसमें ऑक्सीजनेशन ना हो रही हो, स्किन ब्रीद ना कर रही हो। बिकॉज व्हेन द स्किन डजंट ब्रीद, तो फिर जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दिस काइंड ऑफ जो एनवायरनमेंट स्किन को मिलती है वो आपकी स्किन के लिए बहुत नुकसानदेह है। स्किन जल्दी एज आउट होती है, स्किन जल्दी डल होती है। ऑल्दो इस किस्म के टिप्स एंड ट्रिक्स बताने से ऑब्वियसली हमारे तो क्लाइंट्स कम होते हैं,
हमें जितनी स्किन आपकी ख़राब होती है उतने ज़्यादा लोग एस्थेटिशियन के रब्ता करते हैं या क्लिनिक्स पे आते हैं। बट मैं ये समझती हूँ कि मेरा प्राइम फोकस जो है वो औरतों की लाइफ को इन्हांस करना है, या मर्दों की भी लाइफ को, अगर वो अपनी स्किन पे तवज्जो दे रहे हैं। आजकल बच्चे, लड़के, यंग जनरेशन बहुत अपनी स्किन को तवज्जो दे रही है। तो आज पहले मैं आपको बताऊंगी कि मेरी स्किन रूटीन क्या है। और मैं चूंकि हमेशा से बहुत कॉन्शियस रही हूँ स्किन के बारे में, तो मैं अपनी स्किन की रूटीन आपके साथ शेयर करूंगी। बट उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी कि ज़रूरी नहीं है कि अब सब लोग जो हैं वो इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें यूज़ करें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने अब और प्रोडक्ट्स भी मंगवाई हैं, उनको यूज़ किया है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई हैव कम टू दिस कंक्लूजन दैट there are very other good products as well available in the market। और उनको यूज़ करने का मकसद ये था कि मैं अपने क्लाइंट्स के लिए एक अच्छी स्किन रूटीन जो है वो उनके सामने लेके आऊँ, जो कि ज़्यादा महंगी भी ना हो। लेकिन नंबर वन, द फर्स्ट क्वेश्चन जिसकी वजह से ये मैंने वीडियो शुरू की है वो ये है कि मेरी स्किन रूटीन क्या है। अच्छा जी, इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने काफ़ी सोच विचार करके कुछ काफ़ी सारी चीज़ें इकट्ठी की हैं जो मैं नॉर्मली यूज़ करती हूँ। तो वी विल स्टार्ट नंबर वन। जैसे मेरे फेस पे भी मेकअप है, फॉर एग्जांपल रात हो गई है और मैंने स्किन को कैसे क्लेंस करना है, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू इज़ दिस के एक क्लेंजिंग मिल्क में लूँगी। ये मेरा जो क्लेंजिंग मिल्क है वो फ़िलहाल अभी जो है मैं अभी जो यूज़ कर रही हूँ, और अभी मैंने रिसेंटली शिफ्ट किया है, जो मैंने प्रोडक्ट्स अपनी बाहर से मंगवाई हैं मैं वो यूज़ कर रही हूँ। ये थोड़ी थोड़ी सी रह गई हैं प्रोडक्ट्स, तो फिर मैं वही अब यूज़ कर रही हूँ साथ। तो ये क्लेंजिंग मिल्क में अप्लाई करती हूँ। आई लीव इट ऑन माई फेस एंड नेक। ये क्लैरेंस का भी हो सकता है, आजकल क्लैरेंस का है, वैसे एस्टे लॉडर का भी हो सकता है, लैनकॉम का भी हो सकता है, किसी भी अच्छे डियोर का हो सकता है। एंड आई मेक श्योर कि प्रोडक्ट जो है वो बाहर से किसी ने शेल्फ से मेरे लिए उठाई है। अच्छा, सबसे पहले क्लेंजिंग मिल्क जो है वो हम जो है उससे हमने 10 से 15 मिनट में स्किन पे छोड़ती हूँ, और उसके बाद मैं फिर इसको रोज़ वाटर से हल्का सा स्प्रे करती हूँ या मिसेलर वाटर से। एंड जो मेरा लिप और आई का एरिया है उसके लिए मैं क्लिनिक का यूज़ कर रही हूँ आजकल। ये कोई भी हो सकता है, ये वही ये ब्रांड्स हैं 3-4 जो मैं यूज़ करती हूँ। एंड आई मेक श्योर कि ये कोई बाहर से मेरे लिए लेके आए। मैं पाकिस्तान से बहुत कम ये चीज़ें उठाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा भी है, सुना भी है, कई प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो हम पहले से यूज़ कर रहे होते हैं, जब यहाँ से ख़रीदते हैं तो उनकी जो क्वालिटी है, जो उनका टेक्सचर है, जो उनकी स्मेल है, वो बिल्कुल वैसी नहीं होती। तो आई हैव कम टू दिस कंक्लूजन कि यहाँ पे काफ़ी आपको प्रॉब्लम है रियल और फेक चीज़ों के दरमियान थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन करने में, इसलिए मैं यहाँ से चीज़ें नहीं लेती। तो अच्छा, अब लिप और आई का जो मेकअप है वो मैं रिमूव करती हूँ फ्रॉम दिस विद दिस यूजिंग दीज कॉटन, ठीक है। आई के लिए अलग और लिप के लिए अलग। एंड द थिंग इज दिस कि आपने इसको थोड़ी देर छोड़ना है लगा के ऐसे प्रेस करके, एंड देन यू विल रिमूव इट, ठीक है। अच्छा, क्लेंजिंग मिल्क का लोग ये करते हैं कि क्लेंजिंग मिल्क लगाया और उसके फौरन 5 मिनट क्या 5 सेकंड के बाद उसको साफ कर लेते हैं। अब ये चीज़ जो है ना, इसकी वजह से बड़ा मसला होता है कि प्रॉपरली स्किन के अंदर से मैं वैसे फाउंडेशन नहीं यूज़ करती, हार्डली कभी मैंने फाउंडेशन। इस वक्त ही मेरे फेस पे ये जो ग्लो आ रहा है ये आ रहा है बिकॉज ऑफ जो माइल्ड सी मैं आपको भी दिखाती हूँ, एक क्रीम में लगाती हूँ, उसकी वजह से है। और अगर मैं फाउंडेशन लगाऊं स्किन पे तो ये ऑलरेडी ऐसे लग रही है जैसे मैंने बहुत फाउंडेशन लगाया हुआ है, जबकि मैं बिल्कुल भी फाउंडेशन नहीं लगाती। और अगर आप स्किन को प्रॉपर क्लीन रखें, नीट रखें, नरिश्ड रखें, तो स्किन आपकी बिल्कुल ऐसी हो जाती है कि आपको ज़रूरत नहीं रहती फॉर एनी काइंड ऑफ बेस और मेकअप एक्चुअली ऑन द स्किन। अब मेरा मकसद ये होता है कि मेरी स्किन ब्रीथ करे सारा दिन, इसलिए मैं नहीं लगाती फाउंडेशन।
अच्छा, अब हमने ये आई और लिप मेकअप रिमूव कर लिया, हमने क्लेंजिंग मिल्क जो है इसको 10 से 15 मिनट हमने छोड़ना है। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूसरी प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी जो मैंने खुद इंपोर्ट की हैं, और उनके अंदर मैं अब जैसे यूज उनको कर रही हूँ वो भी आपको समझाऊंगी। दैट इज अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव वे to have some authentic products at your dressing table for cleansing and for have a good skin। 10-15 मिनट आपने क्लिनजिंग मिल्क को छोड़ना है। आपने कोई अपना काम कर लें, कपड़े चेंज कर लें, घर में कोई और काम है वो कर लें, उसके बाद आप वापस आएं, फिर आप रोज वाटर या मिसलर वाटर को स्प्रे करें। मैं रोज वाटर की बॉटल के अंदर सैफरन डाल के उसे फ्रिज में रखती हूँ ताकि वो बिल्कुल ठंडा हो। उसको स्प्रे करके फिर मेरे पास इस टाइम मैं नहीं ला सकी ब्रश है, आप चाहें तो छोटा टूथब्रश ले लें, सॉफ्ट वाला बेबी टूथब्रश, उससे आप अपने पूरे फेस को हल्का हल्का सा यूं साफ करें। वरना वो मोटर वाला ब्रश है, क्लिनिक का भी आता है, ब्रॉन है कंपनी, डिफरेंट कंपनीज बना रही हैं। चाइनीज वाले जो हैं वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं, तो वो आपकी मर्जी, आप चाहें तो ऑनलाइन कोई चीज़ मंगवा लें। बस आपने पोर्स को साफ करना है। उस टाइम पे मैं एक ड्रॉपर किसी फेशियल ऑयल या ऑलिव ऑयल का या बेबी ऑयल का इधर डालती हूँ और एक ड्रॉपर इधर डालती हूँ। इररिस्पेक्टिव कि मैंने फाउंडेशन नहीं लगाई होती पूरा दिन, फिर भी मैं इसी तरीके से साफ करती हूँ ताकि मेरे पोर्स जो हैं वो प्रॉपर सारे नेक के, फेस के क्लीन हो जाएं, और जब मैं रात को कोई नाइट प्रोडक्ट लगाऊं तो वो प्रॉपरली मेरे फेस के अंदर जाए, ऊपर ना पड़ा रहे। ठीक है। अच्छा, अब मैंने वो टूथब्रश या जो मेरा क्लेंजिंग ब्रश है उससे मैंने 2 मिनट 1 मिनट पूरा नेक, पूरा आगे पीछे से नेक, बाल को यहाँ बांध लें, उसको मैंने करके क्लीन। अब मेरा फेस वॉश जो है वो आजकल ये है, ये डियोर का है, इट इज़ डियोर लाइफ इसका नाम है। ऑल्दो ये ऑयल टू मिल्क मेकअप रिमूविंग क्लेंजर है, और बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं कि ये भी मैं यूज़ कर रही हूँ, और मेरा एक्स के साथ एक और लैंडकॉम का फेस वॉश है, ज़्यादा वो यूज़ हो रहा है, ये अभी नया आया है तो ये भी बॉटल भरी हुई है। अच्छा जी, अब इसमें कई लोग आके ये बताते हैं कि हमारे पास ये वाले क्लेंजर्स हैं ऑयल टू मिल्क वाले के, इट टर्न्स इनटू अ मिल्क ऑन योर फेस एंड इट क्लीन्स। मैं इसके साथ समझती हूँ कि आप जब ये इस तरह के क्लेंजर्स यूज करें, इसके साथ भी आपको हल्का सा, अगर आपने डीप लेयर्स ऑफ मेकअप की लगाई हुई अपने फेस पे, आपको तो पता है कि आपने क्या क्या लगाया हुआ है, तो आप फिर ब्रशेस को, क्लेंजिंग ब्रशेस को या सॉफ्ट टूथ ब्रशेस को विद थोड़ा सा एक एक ड्रॉप ऑयल ऐड करें और उसको यहाँ से सब जगह से, चीक से, आई से, हर जगह से निकालें। फिर मैं इससे वॉश कर लेती हूँ फेस को। ठीक है। नाउ माई फेस इज टोटली क्लीन, मतलब एक ब्रीदिंग फील होती है फेस के अंदर, एक आपको फील होता है कि हवा जा रही है यहाँ पे, बिल्कुल साफ, कोई आपको बैरियर फील नहीं हो रहा होता उस टाइम। अच्छा, देन देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप जो 90% ऑफ लोग नहीं करते, जो मुझसे सच बोलते हैं और बताते हैं, और जो बाकी कहते हैं कि हम कर रहे हैं वो भी कभी कभी करते हैं, वो है टोनर। ये है जी क्लिनिक का टोनर है मेरे पास एक ये, और एक टोनर जो मैं दूसरा यूज करती हूँ वो ये है ब्लेमिश क्लेंजिंग है, ये है विच हेजल। ठीक है, ये भी मेरा बहुत फेवरेट है, लेकिन ये सब मैं या तो बाहर से खुद लाई हूँ या किसी से अपने आने जाने वाले जो बहन भाई होते हैं, कजन्स होते हैं, उनसे मंगवा लेती हूँ। अगर आपका कोई नहीं आ रहा तो आप एटलीस्ट किसी से कहीं कि दुबई से आपको भेजते हैं, अगर आप वाकई ही ये चीज़ें यूज़ करना चाहते हैं। पाकिस्तान से ना लें तो बेहतर है। तो अब टोनर जो है वो आपने बहुत सारी अमाउंट में लेना है। टोनर का पॉइंट ये है कि टोनर आपके पोर्स को बंद करता है, टोनर आपकी स्किन को बंद करके एक बैरियर देता है फ्रॉम एयर पोल्यूटेंट्स, फ्रॉम डिफरेंट जो पार्टिकल्स हवा में होते हैं उससे। टोनर आपकी स्किन को ग्लो देता है, आपकी स्किन को प्रॉपरली बंद करता है और इसको सील ऑफ करता है। ठीक है, टोनर इज वेरी इंपॉर्टेंट, और टोनर बहुत ज्यादा लगाएं इसको, मतलब आपके फेस पे छप छप करना चाहिए। इट शुड बी इन अ लार्ज अमाउंट, अपने थोड़ा सा लेके यूं यूं नहीं करना है, इसको आपने ज्यादा लगाना है एंड लेट इट ड्राई अंडर द फैन। अब ये बुनियादी पॉइंट्स जो हैं ये 90% लोग नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से जो है वो उनकी स्किन कभी प्रॉपरली क्लीन नहीं होती।
अब इसके बाद जो है मेरी जो मॉइस्चराइज़र है वो क्लिनिक भी हो सकता है, ये मॉइस्चराइजिंग मिल्क है। ये फैंटी का मॉइस्चराइज़र है, लाइट एयर मॉइस्चराइज़र है, ये भी मैं खुद लाई थी। अच्छा, फिर ये पीटर थॉमस है, इसका भी हो सकता है मॉइस्चराइज़र। ये आपने लाइट से ड्रॉप्स लेके जब टोनर ड्राई हो जाएगा उस वक्त आपने ये मॉइस्चराइज़र नेक और फेस पे मस्ट करनी है, ठीक है। अब मॉइस्चराइज़र जब लगा लिया उसको भी ड्राई होने दें, लेट इट ड्राई। हर चीज़ की लेयर फौरन ना लगाएं, टोनर को भी ड्राई होने दें, मॉइस्चराइजर मिल्क को भी ड्राई होने दें। एंड देन आपने, जब मैं नाइट केयर में होती हूँ तो ये मेरी लैंकॉम की नाइट क्रीम है। इसके अलावा ये इसकी है नाइट क्रीम, क्रायो रिकवरी आई सीरम है डियोर का, ये भी है। अच्छा, फिर ये एक और ऑयल है इसका, ये फ्रेंच ऑयल है, ये भी यूज़ करती हूँ मैं। इस फॉर्म में आता है ये, आईज़ के लिए, फेस के लिए। अब आपने फेस की जो नाइट रूटीन है उसको आपने जो है डिफरेंट तरीके से हर रात को डिफरेंट करना है, थोड़ा सा शॉक देना है स्किन को। तो ये कुछ कोरियन रेंज भी मैंने रखी हुई थी। एंड इसके अलावा ये लैंकॉम के सीरम्स हैं, विशफुल का जो है ये सीरम है, हुदा का ये रोज़ ऑयल है, ये लैंकॉम का एंटी एजिंग ऑयल है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये मस्ट। इसके बाद आपको रात में कोई ना कोई रेटिनॉल, कोई आप विटामिन सी, इसके साथ और पूरी रेंज है सीरम्स की, उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। मगर इस सारी रेंज को अब मैंने जो दूसरी प्रोडक्ट्स आ रही हैं जो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव हैं, जो मैंने खुद यूज़ करके देखी हैं, वो उस पर भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगी कि हाउ दिस वेरी एक्सपेंसिव रेंज को मैंने रिप्लेस किया है विद दिस न्यू प्रोडक्ट रेंज जो मैं इंपोर्ट कर रही हूँ। और आप अगर ये जो क्लेंजिंग की और ये प्रॉपर नाइट और डे रूटीन अपना लें एक दफ़ा, तो आपके 99% प्रॉब्लम्स जो हैं स्किन के, ओपन पोर्स के, वाइट हेड, ब्लैक हेड, पिंपल, मिलाजमा और जो भी नेक अलग कलर की होती है, फेस अलग कलर का होता है, ये सब आपके प्रॉब्लम्स जो हैं उनमें से 50% से ज़्यादा सॉल्व हो जाएंगे। एंड ये मैं आपको विद एक्सपीरियंस कह रही हूँ, एंड आई एम श्योर अबाउट दैट। और ये मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स पे ट्राई करके आपसे बात कर रही हूँ कि जब भी मैं उनको एक प्रॉपर रेजिमेंट पे डालती हूँ और वो फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि काइंडली आप एक प्रॉपर वीडियो बनाएं इसके ऊपर। अब मैं आपको एक डेमो भी दूंगी एक क्लाइंट के ऊपर कि किस तरीके से आपने ये प्रोडक्ट्स यूज़ करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन सारी प्रोडक्ट्स का जो मैंने कॉस्ट इफेक्टिव एक वर्जन निकाला है जो मैं अभी इंपोर्ट कर रही हूँ फ्रांस से, वो काफ़ी इसकी निस्बत सस्ती हैं और आम लोगों की रेंज में हैं। एंड आई हैव यूज्ड देम पर्सनली एज वेल। तो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अब उसके बारे में गाइड करूँगी।